Students, I am Pooja from SGTB Ding Road. In today's class, we are going to discuss a stanza and multiple choice question answers of poem 6 The Wonderful Words. मीन्स कि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस पोइम के जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं और कोई भी एक स्टैंजा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा स्टैंजा जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी गिवन हैं, दिए गए हैं, जिनका आंसर देने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल दैट यू डू is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. Means कि हमें इसका अच्छे से हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए कि ये जो स्टैंजा हमें गिवन है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि तुम्हें केवल अपने जो आपका मस्तिष्क है, आपका माइंड है, उसमें जो भी थॉट्स हैं, ठीक है, जो भी अच्छे अच्छे थॉट्स हैं उनको क्या करना है, मैच करना है, उनका क्या करना है, मिलान करना है। क्यों करना है? ताकि वो स्वच्छ और सच्चे और सुंदर तरीके से क्या आ सके, वो परिपक्व होकर बहुत ही अच्छे ढंग से बाहर आ सकें, ताकि हम लोग उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि बहुत सारी, देखो, कुछ ऐसी सुंदर बातें हैं जो अभी तक नहीं कही गई हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैंजा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम। सो स्टूडेंट्स, हमें पोइम का नेम और पोइट का नेम तो पता होना ही चाहिए, पॉसिबल हो, ठीक है। तो जितनी भी पोइम है आपकी बुक में, ठीक है, आप साथ के साथ उसका पोइम का नेम और पोइट का नेम लर्न करते चलिए, क्योंकि हो सकता है कभी भी कोई स्टैंजा एग्जाम में आता है तो आपसे ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएं, तो कम से कम हमारे 2 मार्क्स जो हैं वो कहीं भी ना जाए। सो देखो, क्या नेम है पोइम का, द वंडरफुल वर्ड्स, ये हमें पता है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट। ये भी पोइम में गिवन है लास्ट में, मैरी ओ नील, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द थॉट्स इन आवर हेड, यानी कि जो हमारे हेड में, ठीक है, हमारे मस्तिष्क में जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो कैसे हैं। जैसे कि अभी अभी हमने रीड किया था, ये देखो यहाँ पे ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, मीन्स कि जो थॉट्स हैं वो कैसे हैं, ब्राइटेस्ट। तो हमें हमारा आंसर यहाँ से मिल गया। द थॉट्स इन आवर हेड आर ब्राइटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू द थॉट्स कम आउट, यानी कि जो थॉट्स हैं वो कैसे बाहर आते हैं। देखो, जो हमने स्टैंजा रीड किया था उसमें बिल्कुल क्लियर हमें बताया गया है, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। तो ये हमारा आंसर हमें यहाँ से मिल गया। तो आंसर क्या है, क्लियर एंड ट्रू। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, यानी कि बहुत ही सुंदर ढंग से क्या पोषित हो रहे हैं। ये तो हमें पता ही है कि विचारों की बात हो रही है, थॉट्स की बात हो रही है, तो क्या आएगा, थॉट्स आर हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज नॉट येट बीन सेड, यानी कि क्या है जो अभी तक नहीं कहा गया। ये देखो, ये भी हमारे स्टैंजा में गिवन है, मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स, ठीक है, हैव नेवर येट बीन सेड। तो मीन्स कि क्या है, लवलीस्ट थिंग्स हैं जो अभी तक नहीं कही गई है, तो यही हमारा आंसर है। ये देखो, मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैज नॉट येट बीन सेड। सो नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी नेवर लेट विद ए थॉट। देखो, हमारे जो थॉट्स हैं उनको क्या नहीं होने देना चाहिए। फर्स्ट है ऑप्शन ए, टू श्रिवल, मीन्स कि उन्हें सिंकुड़ने नहीं देना चाहिए।
ऑप्शन बी टू डाई, उन्हें मरने नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी टू एक्सप्रेस, यानी कि उन्हें एक्सप्रेस कर देना चाहिए, किसी को बता देना चाहिए। या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है कि हमारे माइंड में अगर कोई थॉट आ रहा है तो हमें उसे ना तो सिकुड़ने देना है और ना ही मरने देना है, मीन्स टू श्रिवल एंड क्या है टू डाई। और डी क्या है हमारा बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, टू स्पीक इंग्लिश व्हाट आर वी टू मैच। यानी कि देखो चाहे इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, हमें बोलने के लिए किन को मैच करना है। ऑप्शन ए सेंटेंसेस को, ऑप्शन बी फ्रेजेस को, ऑप्शन सी वर्ड्स को, या ऑप्शन डी इडियम्स को। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्ड्स से क्या बनते हैं सेंटेंसेस, तो हमारी पोइम जो है वो भी वर्ड्स से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी वर्ड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, वेयर आर द ब्राइटेस्ट थॉट्स। यानी कि जो बहुत ही अच्छे चमकदार, ठीक है, जो थॉट्स हैं विचार है वो कहाँ हैं। ऑप्शन ए इन आवर हैंड्स, हमारे हाथों में। ऑप्शन बी इन आवर हेड, हमारे मस्तिष्क में। या ऑप्शन सी इन आवर माउथ, हमारे मुंह में। ऐसा तो नहीं हो सकता। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे जो थॉट्स हैं ब्राइटेस्ट, वो कहाँ हैं। ऑप्शन बी इन आवर हेड। तो यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर थॉट्स ग्रूम्ड एंड फेड। यानी कि जो थॉट्स हैं वो कैसे पोषित होते हैं और बढ़ते हैं। ऑप्शन ए बैडली, बुरे तरीके से। ऑप्शन बी केयरलेसली। ऑप्शन सी हैंडसमली। या ऑप्शन डी रफली। लेकिन हमें तो पता है ना कि हमारे जो हेड में, ठीक है, हमारे माइंड में जो थॉट्स पोषित होते हैं वो बिल्कुल सुंदर तरीके से होते हैं, मीन्स ऑप्शन सी हैंडसमली। और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, वेयर आर द थॉट्स इम्प्रिजॉन्ड। यानी कि जो थॉट्स हैं वो कहाँ कैद हो गए हैं या कहाँ कैद हो जाते हैं। ऑप्शन ए बिहाइंड आवर ईयर्स, यानी कि हमारे कानों के पीछे। ऑप्शन बी बिहाइंड आवर आईज, हमारी आंखों के पीछे। या ऑप्शन सी बिहाइंड आवर हेड, हमारे मस्तिष्क के पीछे। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो कहाँ कैद हो गए हैं, बिहाइंड आवर आईज। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका वर्क। आपने अपनी फेयर नोटबुक में विद नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ इस वर्क को कंप्लीट करना है और साथ के साथ आपने इसको लर्न भी करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।